बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार की बल्कि क्या इंतहाई मज़े की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा बानो कुकिंग चैनल। और आप जो है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दोस्तों, आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं। उसके बाद इसमें मैंने 3-4 प्याज मीडियम साइज़ के काट के मोटे मोटे काट के डाल दिए और लहसुन डाल दिया है और हरी मिर्चें, अदरक और ये सारी चीज़ें। टमाटर इसके अंदर नहीं डाला और ना ही इसके अंदर टमाटर हमने डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी हल्का सा, क्योंकि इसको हमने कलर शलर कोई नहीं देना, बस थोड़ा सा प्याज को सोते करना है। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इसका कलर थोड़ा सा वो चेंज हो गया, यानी कि कलर चेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ सोते हो गया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर मूंगफली भी ले सकते हैं। मैंने बादाम, मगज़ और थोड़ी सी मैंने गरी, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा इनको और फ्राई करूँगी मैं। यहाँ पर आप मूंगफली भी ले सकते हैं, कुछ अखरोट वगैरह डालें, कुछ भी आपको पसंद है वो डालें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 गिलास पानी का। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको ऊपर से ढक के पका लेना है, ताकि जो प्याज वगैरह हैं हमारे वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं और जो बादाम हैं उनके भी छिलके जो है वो नरम होकर उतरने लग जाएं, क्योंकि हमने छिलके उतार देने हैं बादामों के। ये देखें बादाम का छिलका जो उतरने लग गया है। तो अब क्या करना है, मैंने छिलके सारे बादामों के निकाल के इसमें से उतार के फिर दोबारा इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर ये देखें ले लिया है मैंने एक जग। इसके अंदर डालेंगे हम ये सारे प्याज वगैरह, ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें इसके अंदर मैंने सारा मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। ये देखें इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देख सकते हैं आप किस तरह का वाइट, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जिसका पेस्ट बन गया है माशाल्लाह से। अब उसी खाली कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच ये वाला भर के ऑयल का। और ये मैंने यहाँ पर लिया है राई। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, राई भी ले सकते हैं, लेकिन राई का बहुत ज़बरदस्त जायका आता है जब हम ये खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब मुँह में आता है। वैसे आप यहाँ पर जो है सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राई को ऐड किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसमें मैंने दालचीनी और 3-4 इसमें लौंग। तो इसको थोड़ी देर मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी जग के अंदर थोड़ा सा और ऐड करूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसको हिला के भी इसके अंदर डाल दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है हमारा आज का रेसिपी बन रहा है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अंडे। मैंने हाफ़ दर्जन ली अंडों की और यहाँ पर मैं छुरी के साथ इनको कट लगाऊंगी। इनको आपने काटना नहीं है, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो इसकी जो जर्दी होती है ना वो अंदर ही घुल जाती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कट लगाए हैं। इस तरह आपने भी लंबे लंबे सिर्फ वाइट वाला जो हिस्सा सिर्फ उसी को कट लगाने हैं, जर्दी तक छुरी को नहीं पहुँचाना। तो ये देखिए सबको इस तरह से मैंने कट लगा दिए सारे अंडों को, ताकि इसके अंदर जो है जब हम इसको डालें इस ग्रेवी के अंदर तो इसमें इसका टेस्ट हर चीज़ का चला जाए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई काली मिर्च और नमक। ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने और ना ही होते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप में इसके अंदर दही का। तो अब थोड़ी देर इसको और मैं पका लूँगी इसके ऊपर ढक्कन दे के। और यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया है मलाई को, और ये दूध से जो उतार कर मैंने मलाई बनाई है वो है।
आप जो है बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाज़ार वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। जो चीज़ घर में हो मुझे वही चीज़ ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया मायोनीज़ का। तो इन दोनों का अब अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी इसके अंदर, मलाई के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको मैंने मैश कर लिया। इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है दोनों को, यानी कि इनको फेंट दिया है। ठीक है, अच्छी तरह इन दोनों को फेंट लेना है। और फेंटने के बाद यानी कि फांटी लगाने के बाद इसको क्या करना है, हमने इसी ग्रेवी के अंदर इसको भी डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी देखें, जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है हमारी ग्रेवी से। तो इतना आपने पकाना है इसको। और अब इसके अंदर हम ये मलाई और मायोनीज़ डाल देते हैं। अच्छी तरह से जो है बर्तन को साफ़ कर लें आप भी, मैंने भी साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। तो इस तरह से थोड़ी देर हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर और। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और बहुत मज़ेदार की रेसिपी है आज की। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया काट के। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया है ग्रेवी से। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है, बन गई है। तो अंडे तो हमारे पहले ही उबले हुए हैं। तो अब हम अंडों को उठाएंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। तो थोड़ी देर इसको हम हिलाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो अंडा कौरमा है बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मज़े का अंडा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। आप यकीन करें कि सबको अंडा कौरमा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर रख ली एक प्लेट। अब इसके अंदर मैं करूँगी इसको डिश आउट, जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने अंडा कौरमा जो था वो डिश आउट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से, देखने में भी और खाने में भी। तो इंतहाई मज़े का अंडा कौरमा रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से। तो दोस्तों इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर और लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, इंतहाई मज़ेदार की हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त है। देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत मज़े की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। और आप जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।